बड़े बर्तन खाली, इनमें जंग लग गया। तेल में खौलते हुए साग की महक से हर घर भर जाएगा, सिवाय मेरा। ये चूल्हा अब ठंडा ही रहेगा। आग बलेगी तो मेरे ही तन की। अंदर हरकत है, पर उसे अन्न नहीं मिल रहा। कोई उसे नहीं जीने देगा। मैं जीऊं और तुझे ना जीने दे, ये नहीं। मुझ में आए हो, मेरे साथ ही जाओगे। नहीं कटती है तो काट दो जिंदगी, जब कोई काम नहीं इसका। बच्चा होता तो काम आ जाती, सब आते। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। मैं बनाती, खिलाती, परोसती, वो लोग खाते। लेकिन अब न हलवा बनेगा, न पूरी छनेगी। बेलते हुए ऐसे बेलो कि गोल बने, छानो तो ऐसे कि लाल मुलायम तैर के ऊपर आ जाए। माँ का सिखाया कुछ काम ही नहीं आया। माँ ने कहा वही करना जो कहेंगे, वही तो किया। लेकिन अब सास ही करेगी सब, खिलाना पिलाना, अपनी बहू की 13वीं। ना भी करे तू खुद ही कर जा। पिंड छूटा नहीं, पिंडदान हो जाए। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ 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 मेरे घर आओ। आओ जी, आओ आओ मेरे घर की शुद्धि कर जाओ। आओ, अरे प्रसाद जरूर चखना, दुआ तो देना ही, इसलिए तो है ये दावत। आओ जी, आओ आओ। जीमो भाई जीमो, जीमो भाई जीमो, जीमो भाई जीमो, जीमो भाई जीमो। आओ यहाँ, आओ यहाँ, खाओ जहाँ, जम जम के जियो जहाँ। परोसी है पूरी, सजाई है थाल, भात बिना ना दूंगी दाल। जेठ जी आओ, अरे जेठानी को लाओ, भैया आओ ना, भाभी को लाओ। आओ देखो, हाथों को पोंछ पोंछ, पीना है धनिया, रुमाल में बांध बांध पीसी मिर्चिया। ए मुखिया जी आओ ना, पंचम बुलाओ। ओ चौधरी, चौधरा इनको बुलाओ। आओ जी, आओ जी, आओ आओ मेरे घर आओ। बोलो जी, बोलो जी, बोलो क्या तुमको पसंद जी? बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो क्या तुमको पसंद जी? गोभी का फूल देखो, ये हाथ मजबूत है पर सहलाता नहीं, इसमें प्यार नहीं। सूख गए इंतजार करते करते। तुम समझते ही नहीं, मैं मर रहा हूं, धस रहा हूं तलू में, कोई पकड़ नहीं रहा। जहर उगलता हूं, पीता हूं, लोहा छूता है मुझे, रबड़ छूता है मुझे, पर हाथ हाथ जो थाम ले, थम जाए जिससे।
ना कैसे कर सकती हो? जिंदगी भर के लिए चुनी हो। नहीं नहीं, जो बांधता है हर औरत और मर्द को, वो नहीं बांधता हमें। हम बंधे हैं मर्द से, बंद दरवाजों से। मैंने तुम्हें कम से कम 5 बार खत लिखने की कोशिश की, 2 बार फोन भी करना चाहा। तुम्हें इतना याद आया कि मेरे हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ उठ गए। अभी मैं डायल कर ही रही थी कि सुधीर ने आकर के पूछा, किसको फोन कर रही हो तुम? मैं उसकी आंखों में तुम्हें देखती रह गई। क्या बताती उसको? तब मैंने सोचा, नहीं, अब नहीं मिलूंगी मैं, अब कभी नहीं मिलूंगी। यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें समझा सकूं, तुमसे माफी मांग के लिए हमेशा के लिए जा सकूं। लेकिन जब तुमने देखा तो ना जाने कितने ख्वाब, कितनी आरज़ुएं, कितने साथ गुजारे हुए पल याद आ गए। एक अनजानी ख्वाहिश ने मेरा हाथ थाम करके कहा, सोच ले, ये वो दरवाजा है जो बाहर से नहीं खुलता है। तू एक बार चली गई तो दोबारा लौट नहीं सकेगी। मैं फिर भी तुमसे ज्यादा मजबूर हूं, तुम जा सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त मुझे छोड़ करके बहुत आगे निकल गया है। इस कैलेंडर के हिसाब से मेरी उम्र कोई भी हो, लेकिन मैं तो अभी 12 साल की बच्ची हूँ, जो पूरी तरह से अपने खिलौनों के साथ नहीं खेली है। मैं अपने खिलौनों के साथ कैसे रहना चाहती हूँ। मैंने अपनी गुड़िया की शादी भी नहीं की और मैं अपने खिलौनों के साथ तब तक कैसे रहूंगी जब तक कि मेरे खिलौने अपने आप नहीं टूट जाते हैं। और तुम जानते हो ये मेरा खिलौना क्या है? तुम नहीं हो, तुम्हारा प्यार भी नहीं। ये जगह, ये बिस्तर, ये सब कुछ भी नहीं है। मेरा खिलौना तो तुम्हारा इंतजार है। साल भर तक महीने गिनती रहती हूँ और फिर मैं दिन गिनती हूँ और फिर मैं घंटे गिनती हूँ और तुम ये मेरा इंतजार छीन लेना चाहते हो। ऐसा मत कर जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है रवि, और जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है। देखो रवि, मैं तुम्हारे आगे हाथ
खुद एक मिनिएचर यूनिवर्स हो गया। मैं हाल और माजी, प्रेजेंट एंड पास्ट को एक साथ देख रहा हूं। तुमने इस थ्योरम को ऐसे क्यों किया? वैसे क्यों नहीं किया जैसे होली बुक ऑफ ज्योमेट्री में है? हाथ उल्टे करो। वैसे आप हैं कौन जरा? एक बच्चा, आपको इसका सबूत चाहिए? जी नहीं, शुक्रिया। तो फिर आप मानते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ? जी मानता हूँ। तो आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। ये क्या जरूरी? ये सर जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं। हाँ, बच्चे सवाल पूछते हैं। बच्चों के सवालों का बड़ों को जवाब देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तो फिर आप दीजिए। ठीक है, पूछिए। आप मुझे ये बताइए कि रुकिए। क्यों? पहले आप ये बताएं कि आप कितने सवाल पूछेंगे? क्यों? मेरे पास वक्त कम। टाइम। तो फिर हम यूं करते हैं कि मैं और आप एक तेज रॉकेट में बैठ जाते हैं जो प्रकाश की गति से चल रहा हो। फिर हम दोनों का वक्त गुजरेगा ही नहीं और हम दोनों ढेर सारी बातें कर सकेंगे। बोलिए, हो जाए? नहीं, रहने दो। क्यों? क्योंकि ये अभी मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? रॉकेट नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, हम मान लेते हैं कि ऐसा एक रॉकेट है और हम दोनों उसमें बैठे हैं। ये क्या कर रहे हो? अपना स्पेस सूट पहन रहा हूँ। नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? बल्कि आपको भी पहनना चाहिए, नहीं तो हम दोनों वहाँ मर जाएंगे स्पेस में। नहीं मरेंगे, क्योंकि हम वहाँ जा ही नहीं रहे। आपको डर लगता है ना? नहीं, मैं वहाँ हुआ। एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा। जरूर जाना। सचमुच जाना उतनी बड़ी बात नहीं है। ख्याल में जाना उससे भी बड़ी बात है। ख्याल में जाना और फिर उसे साबित करना मैथमेटिक्स के जरिए, जिससे कि लोग सचमुच जा सके और एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं सचमुच जाना चाहता हूँ। हम इस जगह को रॉकेट मान सकते हैं। बताओ। बता दो पक्का। बता दो। रुके। क्या? यही कि हम इस जगह को रॉकेट कैसे बना सकते हैं? मैं समझा, आप समझ गए होंगे। नहीं समझा। बताओ, हम इस जगह को रॉकेट कैसे बना सकते हैं? जैसे हमने आपको आइंस्टाइन बनाया। ठीक है, तुम सवाल पूछो। कितने चाहो। पर आपका टाइम? उसे भूल जाओ। कैसे? अरे बाबा, कहा ना टाइम है। कितना? क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं रॉकेट में ही बैठा हूँ। सवाल नंबर 1। अचंभा क्या चीज है? क्या चीज है? अचंभा, वंडर, क्या चीज है? अब मुझे तुम्हारे बच्चा होने का सबूत चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि मैं बताऊं? हाँ, बताओ। क्योंकि आपको लगता है कि एक बच्चा ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? हाँ, यही बात है ना? पर ये बात तो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि जैसे आप बच्चे थे सर, वैसा ही मैं बच्चा हूँ। सर, मैं इस नाटक में छोटे आइंस्टाइन का पाठ कर रहा हूँ। वंडर यानी अचंभा क्या चीज है? Dieser sich wundern scheint dann aufzutreten, wenn ein Erlebnis mit in einer in uns hinreichend exerten Welt in Konflikt kommt. क्या हुआ? आपने बता दिया। कैसे? मैं समझ गया। मगर कैसे? जो मुझे इस वक्त हुआ वही वंडर है। आप मुझसे खुश हैं? तो बताइए फिर आपने अभी क्या कहा? बताइए ना। ये ईथर क्या चीज है? ये इस किताब में। आप बताइए। मैं नहीं जानता है, बट
जब न्यूटन नहीं जान सकता तो मैं कैसे जान सकता हूँ? क्यों? आप न्यूटन से ज्यादा क्यों नहीं जानते? इतनी कमाल की चीज। बताइए ना, आप क्यों नहीं जानते न्यूटन से ज्यादा? मुझे भूख लगी, चलो खाना खा लें। मुझे नहीं खाना खाना। आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बताते, सिर्फ खाना खाने आते या कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बताते, सिर्फ खाना खाने आते या। ये तुमने क्या कर दिया जोगी? ये तुमने क्या कर दिया? कुल्हाड़ी चला दी मेरे कलेजे पर, मासूम बच्चे का वध करवाया। अब इसे हांडी में डालकर पका, जल्दी कर, देख नून तेल ठीक डाला है या नहीं? कौन सी कलछी ठीक से चला, जल्दी से पकाकर तैयार कर रानी। होश उड़ाकर, जहर पिलाकर, तड़पा तड़पा कर मारा। अब जा और 11 सकोरे में परोस इसे, अपने लिए, राजा के लिए, 7 बहनों के लिए, और हाँ, 1 सकोरा मेरे लिए भी। बड़ी भूख लगी है रानी। तुझे
अंजाम देख लो रसूल भान। अरे तुम्हारे बेटे तुम्हारी विरासत के वारिस को मार डाला रे उन लोगों ने। हाँ, आओ चुकाओ मेरे बेटे को। अरे जिंदा कर दो मेरे अभिनंदन करे। अरे जिंदा कर दो। 30 साल से तुम्हारा बस तुम्हारा चमत्कार देखते आई हूँ मैं। गुसाई का भेद बनाकर अलग बम बोले की रट लगाकर तुम ही तो जिलाते आए हो अभिनंदन को। अरे मेरे बेटे को भी जिंदा कर दो रे। अरे जिंदा कर दो मेरे अभिनंदन को। अरे जिंदा कर दो। मेरे किस पल किस झाड़फूक से ये फिर जी उठेगा। जो फरास हो गया वो कहाँ जी उठता है। क्या क्या कहते हो? तुम्हारे किस बल किस छल से जी उठेगा? अरे आकाश मार्ग से जाते हुए तुम ही तो कहते हो भट्टिनी से, पुत्र की मां से, रत्ना मां से, कुछ मां से, राज रानी से कि आवाज तो अपने बेटे को पुकारा। अरे आज मैं भी तो पुकार रही हूँ अपने बेटे का। अरे जिंदा कर दो मेरे नंदलाला को रे। अरे जिंदा कर दो मेरे नंदलाला। मेरा भाई तो विदेश से आया है। मेरे छोटे से सरगांव को उसे क्या पसंद आएगा? इतने सालों बाद अपने भाई के साथ शादी मनाएंगे। अंगीठी के पास बैठेंगे, कबाब बनाएंगे, कबाब चटनी लगा के खाएंगे।
बीबी तेरा? क्यों नहीं आया वो? मेरी भाभी ने रोक लिया होगा, लेकिन उसे नहीं लगा जाकर के अपनी बहन को खुद लाना चाहिए। रघुवीर से पूछती हूँ। अगर मुझे रघुवीर ने सिपाही के साथ ना जाने दिया तो? पर कैसे नहीं जाने देगा? कह दूंगी ये मेरा कुछ नहीं लगता, मैं नहीं इसे जानती। अल्लाह, अगर मुन्नी ने सिपाही के सामने रघुवीर को बापू कह दिया तो? अगर मेरी मुन्नी को रघुवीर ने रोक लिया, मैं मुन्नी के बगैर कैसे रह पाऊंगी? भाई ने मुझे ना स्वीकारा तो? ये सिपाही कौन है? क्या मालूम ये मुझे भाई के पास ले जाएंगे या कहीं और? क्या नाम है बीबी तेरा? तुम्हारा नाम सादिया है? सादिया तुम्हारा नाम है? तो फिर क्या नाम है तेरा? बीबी अपना नाम बता, क्या है नाम तेरा? सुमंगला। सुमंगला? शंपा ऐसे छलता देगी, ये कब सोचा था हमने? शंपा कहाँ है माँ? पड़ी होगी किसी कोने में अपना काला भूले। मैं चाहता हूँ शंपा एक थोड़ी मेरे संग रहे। वंश को नापाक किया जिसने? मैं हूं तेरे संग, तेरी माँ। उसको भी आने दो माँ। अगली नहीं रहा वो भी। अगली की बात कब, कैसे? उलझ गया, मैं उसके केशों में उलझ गया। बचाओ मुझे, बचाओ। ये कहता हुआ वो भागा झील की ओर, और वहां पानी में अपने ही अक्स को जबरी समझ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जबरी। ये कहता हुआ वो कूद गया झील में और डूब गया। माँ, मेरा बेटा युवराज कैसा है? शंपा कहाँ है? आती क्यों नहीं? लड़ाई में थके होगे बेटा, थोड़ा विश्राम करो। माँ, तुझे मुझ पर भरोसा है? अब से तू जो भी कह बेटा, तेरे हर लफ्ज पर विश्वास करूंगी मैं। एक बार तेरी बात ना मानी ना, तभी तो इतना उत्पात हुआ। एक बात पूछूं, बताओगी? पूछ बेटा। माँ, क्या ये सच है कि मेरा कोई भाई नहीं है? मैं जिस कुछ का वारिस हूँ, उसका कोई दूसरा वारिस नहीं। माँ की बात का एतबार नहीं तुझे बेटा? ले, मैं कुल देवता की सौगंध खाकर कहती हूँ, तेरा कोई भाई नहीं। मैंने तुम्हें कम से कम 5 बार खत लिखने की कोशिश की।
2 बार फोन भी करना चाहा, तो मुझे याद आया कि मेरे हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ उठ गए। अभी मैं डायल कर ही रही थी कि सुधीर ने आकर के पूछा, किसको फोन कर रही हो तुम? मैं उसकी आंखों में तुम्हें देखती रह गई। क्या बताती उसको? तब मैंने सोचा, नहीं, अब नहीं मिलूंगी मैं, अब कभी नहीं मिलूंगी। यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें समझा सकूं, तुमसे माफी मांग के लिए हमेशा के लिए जा सकूं। लेकिन जब तुमने देखा तो ना जाने कितने ख्वाब, कितनी आरज़ुएं, कितने साथ गुजारे हुए पल याद आ गए। एक अनजानी ख्वाहिश ने मेरा हाथ थाम करके कहा, सोच ले, ये वो दरवाजा है जो बाहर से नहीं खुलता है। तू एक बार चली गई तो दोबारा लौट नहीं सकेगी। मैं फिर भी तुमसे ज्यादा मजबूर हूं, तुम जा सकते हो। नहीं थी गुलपोश चमनजार, गोया मौसम बहार आई हो। खुशकिस्मत हूं कि आज के दिन दामन में आसमान है, हाथों में जहां है। अब मैं घर जा सकती हूँ। रुकोगी नहीं जुबैदा? फिर कहीं देर ना हो जाए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। ये इंतजार की रात है, फतेह के बाद की। किस इत्मीनान से सोया है शहर। शबे तार है, हजारों तारों से दरख्शा फलक इस जमीन के लिए मरहम है। कितनी राहत है इसके जर्रे जर्रे में। जागी जागी अखियां, रात की सखियां, भोर भई अब, भोर भई अब, भोर भई, भोर भई। क्या था जुबैदा? भोर भई आँखियाँ, भोर भई अब। नहीं, ये नहीं था। याद क्यों नहीं आ रहा? मुद्दत हो गई गुनगुनाए। लेकिन क्या उसे भूला भी जा सकता है जो अपना हो, खुद से बना हो? जागी जागी आँखियाँ, रात की सखियाँ, भोर। यहीं पे कुछ गलत है। याद क्यों? कितनी गंध चल गई है इसके ऊपर। देखो जुबैदा, इसमें देखो तुम। जागी जागी अखियां, रात की सखियां। लेकिन मुझे भूल क्यों रहा है? कुछ ना कुछ याद होगा। वो सब कुछ जो मेरा था, मेरे दामन में था। ऐसा क्यों? कौन है? कौन है वहाँ? तुम्हारा वहम और गुमान है। नहीं, जुबैदा है कोई। हो कोई घर वापस आ रहा होगा। देखो कहीं इस किताब में ना लिखा हो। हाँ लिखा तो था। देखो, जागी जागी अखियां, रात की। नहीं जुबैदा, है कोई। मैं साफ सुन सकती हूँ। कोई है। बाहर ही देखती रहोगी तो अंदर को नजर कब मिलेगी? नहीं जुबैदा, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। कहीं से कोई भी आ सकता है। देखो, इतने दरीचे खोल लोगी तो हवा से सफात उड़ जाएंगे। नहीं जुबैदा, है कोई। मैं साफ। कौन? ये इख्तिसास था, इस्तक़रार हक। फैलने दो कानपुर को एक खौफनाक साए की तरह। उन्हें भी मालूम हो कितने वहशी हैं यहाँ के लोग, कितनी खूंखार है यहाँ की जमीन। आइंदा रहे खबरदार,
फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। खुदा के उसूल होते हैं। हाँ, मैंने उसके रहमो करम को खो दिया है। महसूस होता है उसका इताब। रोजे महशर को सजाए अमाल की हकदार। जुल्मात की इन गहराइयों में मेरी तन्हा रूह भटकती रहेगी। मैं उफ नहीं करूंगी। मेरे लिए दुआ ना करे कोई, दामन ना फैलाए, अपनी इबादत की पाकीज़गी को कम ना करे। मैं उन अंधेरों में फिसलती जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए मायूम, अपने खुदा से महरूम, जिसे पाने की ख्वाहिश थी। आओ, कौन-कौन में हिम्मत है मुझसे इज्जत करने की? मैं छीना लूं ना, हजाई हूं ना, तो फिर आओ, कौन-कौन में हिम्मत है मुझसे इज्जत करने की? हे लोचनिया बाबा की हफ्तावार लुगाइयो, अपनी जनानियों के लहंगा में क्यों दुबकी हो? अरे उस नौटंकिया के संग थप्पड़ थप्पड़ करती हो ना, आओ तुम्हारे संग मैं करूं। अरे जीभ कर जाए तुम्हारी जीभ, कीड़ा पड़े तुम्हारा खोपड़ा में। बताओ तो, कौन ना देखी गुल्लो को इज्जत करते हुए? अरे गुल्लो का दरवाजा हरदम खुला, झांक के देखने की हिम्मत तो दिखाते। अरे एक अकेली औरत की इज्जत उछाल के चटखारे ले रहे हो भड़ुओ। अरे जन्नत समझियो कि जे गुल्लो मोम की बनी है, जो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएगी, निहोरे करेगी, जूता देगी गुल्लो जूता। हाँ, एक वो मेरो कसम, उस नौटंकी की परी पतुरियों के संग खुर भयो। अरे उसको क्यों ना हटाया तुमने बोलियो? और तुम्हें अपने घर की लुगाइयन की खबर है क्या? अरे बोल लो, खोलूं मैं एक की पोल? अरे तुमने खुदे की पोल खोलूं? बताऊं मैं तुम्हें से कौन वो रान सीलवती की पूछ चाहते हैं? अरे तू दीदे फाड़ के क्या देख रही है? तू अपने काम की परमेश्वरी की बात भूल गई क्या? अरे पापा तो कसम ही उसे टेप मांगे टेप कि दूसरों से फुर्सत होए तो आज रात को तेरे छाऊं प्यारी। अरे नीचो पापियों, जे तुम्हारा काम नहीं, इतने सारे नंगे लोग और तुम मुझ सदाचारी पर कीचड़ उछालते हो। अरे 2 वक्त की रोटी बिना खाने दोगे मोए? आओ, कौन में हिम्मत है मुझसे इज्जत करने की? हे लोचनिया देव, ये कैसा अन्याय है तुम्हारा लोचनिया देव? मेरा खत्म साल दर साल पूरे 7 दिन तलक जलाना रहा और मुझे को आदमी का बचाव। हे लोचनिया देव, तुम्हारा सिराप गुल्लो के माथे पे चूरे बाबा बोलियो। अरे इस गांव में तो ऐसे लोग भी हैं जो 7 दिन का फायदा उठाई के दूसरे की जनानियन के संग गुलछड़े उड़ाए हैं। लोचनिया दे, अरे तुम्हारा सिराप उनके माथे पे चूरी आता बाबा बोलियो लोचनिया दे, ये भ्रष्टाचारी मौज उड़ाए हैं और ये सदाचारी ठोकर खाए हैं। बोलिया लोचनिया दे, अरे कहाँ पे गलती रही समला की? बोलिया ना मोड़ी ना, रो शांति बाबा सबको बराबर से देखते हैं। अब क्या मालूम कि खामतिला ने बाबा का नियम सच्चाई से नहीं निभाया। तू तो थी नहीं उसके सम्मान और टंकी में। अरे तू खोट निकालोगे मेरा मर्द में? अरे तुम्हें मैं जानती ना क्या सियाने महाराज। अरे मेरे मर्द के नौटंकी पे जाने में तू यार ना मेरे घर पे बसीकर मंत्र देने को। अरे तुमने पूछी ना
तुम शब्दों के प्यासे हो ना? तो मैं भी हूं। बातें करें। तुम और इंद्र, हाँ यही तो। मेरा सारा जीवन तुम दोनों के चक्कर काटता रहा। तुम दोनों के कारण ही मैं ब्रह्मचारी रहा हूं अब तक। अब जैसे तुमने इस पानी को संचित करके रखा है, वैसे ही मैंने अपनी ऊर्जा को एक बूंद भी नहीं गिरने दिया अब तक। अब जो भी मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे इंद्र की भी कोई परवाह नहीं। मैं अभी भी अज्ञानी हूं विशाखा, कुछ नहीं जानता। सुना है इंद्र के 1000 आंखें होती है। यदि तुम आग्रह करते तो वो सब खोल देते। उत्तेजित मत हो जाओ। जवाब बोलो नहीं। बोलो नहीं क्यों? तुमने मेरी बोलने की आवश्यकता को दहका दिया है। मुझे लगा था वो मर चुका। हाँ, मैं दूंगी तुमको जो भी तुम चाहो, लेकिन पहले तुम मुझसे बात करो। मैं इस कुटिया में पिशाचनी सी रहती हूँ, शब्दहीन फटी पदार्थ सी फहराती हूँ। मेरे लिए शब्द जलकण से हैं अमूल्य। मैं नहाने से डरती थी, लेकिन अब मैं डूब जाना चाहती हूँ। तुम चले गए और मुझे ब्याह दिया गया। हाँ, तेरे पिता ने सोचा होगा कि परावसु मुझसे अच्छा वर है। मैं तो केवल निर्धन चचेरा था ना। हाँ, मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। परावसु से मेरा ब्याह हो गया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी कौन सुनता। विवाह की पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें सब सुख दूंगा। और उसने ऐसा किया भी। पूरे 1 वर्ष मुझे सुख में डुबो दिया। स्वर्ग था वो सब, यहाँ इसी धरती पर। लेकिन विवाह के दूसरे वर्ष के पहले ही दिन उसने कहा, अब बहुत हो चुका, हमें अपनी खोज आरंभ करनी होगी। सुख और प्रसन्नता की बातें पीछे छूटने लगे। हम दोनों के शरीरों के अस्थि बदलने लगे। उसके संधान तंत्र का यंत्र होगी मेरी काया। हाँ, काहे का संधान? किस लिए? मैं ना जान सकी, केवल इतना ही जाना कि वो जानता था। कुछ भी लज्जाजनक ना बची, कोई मर्यादा ना थी। लज्जा मर गई थी मेरी। मैंने अपने को समर्पित कर दिया। मैंने अपनी काया बाहर से भीतर तक पलट जाने दिया। जैसा वो चाहता करता रहा। मुझे तो सिर्फ इतना ही भान होता कि वो मुझे किसी और ले जा रहा है। कुछ कुछ रहस्य जैसा आत्माओं का खेल तंत्र। और एक दिन उसे सम्राट का निमंत्रण मिला। महायज्ञ का प्रमुख होता बनता, और वो चला गया। महायज्ञ का स्थान यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है, लेकिन 7 वर्षों में वो एक बार भी घर नहीं आया। सूरज सिर पर आने ही को है। इतने वर्ष अकेली मैं यहाँ लकड़ी सी सूख गई। एक सांस भर को धाए धाए चलने को तैयार बैठी हूँ मैं। तनिक सा अवसर मिलेगा तो मेरे चारों ओर का सब कुछ जल उठेगा, हुताशन सा लपटों की तरह। बस भी कहो विशाखा। मेरे पति और तुम
उसने मेरी देह की एक भी शिरा अछूती नहीं छोड़ी। तुम्हारे लिए स्त्री केवल अर्थ विकसित वक्षों का जोड़ा भर है। आओ, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगी जो इंद्र भी नहीं दे सके तुमको। मेरी काया अब वाणी के द्वारा मुक्त हुई। दो ते दो 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤੇ 2 4 ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। या फिर इंज कहो कि छड्डो, जिंदगी के बारे में कुछ भी कहना या कुछ भी लिखना होर गल है, जिंदगी जीना होर गल। दरअसल कोई खास गल नहीं सी, पर फिर भी रोज रोज दियां छोटियां छोटियां गल्लां कदे कदे इंडियां वड्डियां लगनियां लग जांदियां ने कि बस मैं तो तंग आ गई सी रोज रोज दी किचकिच। मेरा तो जिवें दम ही घुटन लग गया। खत्म। फिर असी दोनों ने इस दे उत्ते फुल स्टॉप लाउण दा फैसला कर। प्रपोज मैं ही किया। यू नो कदे कदे फैसला लेना पैंदा है, ले लेना चाहिए। ये सारा कुछ समेट के मैं अपनी जिंदगी फिर तो शुरू कर दी। अपनी इत्थे पापा कल्ले रहिंदे सी। मेरी मम्मी की डेथ तो मेरे शादी तो बाद ही हो गई सी। मेरे पापा को बड़ा बुरा लग्या सी शुरू शुरू में। शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं सी। बाद में उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया। करना ही पैंदा है। मैं किते पढ़िया सी कि जिंदगी दे एक खास मोड़ ते जाके असी लोग अपनी जिंदगी जींदे नहीं आ, बल्कि जी हुई जिंदगी नू दोहराउण लग पैंदे। शायद मेरे पापा भी इस मोड़ नू पार कर चुके सी। किहो जिहा हुंदा होएगा मोड़? खूबसूरत या फिर डरावना? हाँ, पहाड़ी प्रदेशों में हुंदा है इस तरह। असी सड़क दे दूसरे सिरे ते जाके पिछे मुड़ के ओ थल्ले नू वेखदे आ, ओ तो आ रहे असी। कितना चंगा लगता है। लेकिन जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं। खुद मेरे पापा ही कहते ने, बेटा जिंदगी जहर है, इनू कुट कुट करके पीना चाहिए। नहीं, मैं जिंदगी को इस तरह नहीं मानती। अरे भाई, जिंदगी मेरे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज। मैं हमेशा ही जिंदगी को इसी तरह स्वीकार किया है। ऐसे करके तो जो पहली बारी मेरे मन दे विच तलाक दा विचार आया,
मैं सोच के ही घबरा गई सी। मैनू लग्या मैं एक पल भी नहीं जी सकांगी। शकुंतला की मेडिकल लीव बढ़ती जा रही थी, लेकिन अयोध्या बाबू ने अवकाश प्राप्ति के बाद छुट्टी का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया। अपनी पत्नी की सेवा करके सुबह उसे फल खिलाना, दोपहर को कोई ना कोई टीवी सीरियल दिखाना और हर शाम रामचरितमानस का पाठ। खाट पर लेटी हुई शकुंतला को मानस का पाठ बहुत ही ठंडक प्रदान करता था। अयोध्या बाबू जानते थे कि जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन में प्रस्थान कर रहे होते हैं तो ये प्रसंग उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो दिन में 2-4 बार उसे दोबारा पढ़ देते हैं। अयोध्या बाबू नहीं जानते, लेकिन उनकी पत्नी को मानस का एक और प्रसंग बहुत अच्छा लगने लगा था। जब लक्ष्मण को बाण लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं और लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। शकुंतला कह नहीं पाती है, लेकिन ये प्रसंग अब हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता है।